Good morning, students. Today we are going to start our running chapter 3, atoms and molecules. Previous time हमारा टॉपिक हुआ था एटॉमिक मास. Now we will start our next topic. How do atoms exist? Atoms of most elements are not able to exist independently. यानी कि मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में या आयंस की फॉर्म में रहते हैं, जैसे N2 या फिर आयन Cl माइनस या फिर H+ आयन F माइनस आयन. एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. These molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel और touch. इसके बाद में ये क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस टाइम में ये हो गए थे. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ए मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या है? ए मॉलिक्यूल्स इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded. यानी कि 2 or more atoms जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं आपस में, वो क्या है? मॉलिक्यूल है. That is tightly held together by attractive force. A molecules can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and so all the property of that substance. Atoms of the same element or of different animal can join together to form molecule. फॉर एग्जाम्पल वाटर के मॉलिक्यूल्स में H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल्स हैं और आपस में ये टाइटली बॉन्डेड जो भी हैं आपस में बॉन्डेड हैं. HCl है और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में बॉन्डेड रहते हैं. टाइप ऑफ बॉन्डेड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. ये सिंगल वन एटम से बने होते हैं. आर्गन है, हीलियम है, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ द एलिमेंट. बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स यानी कि O2 ऑफ ऑक्सीजन एंड हैंस इट इज नॉन एज डायएटॉमिक यानी कि O2. डाय माने 2, 2 एटम्स माने 2 एटम्स मॉलिक्यूल्स. If 3 atoms of oxygen unit into a molecule instead of the usual 2, we get ozone. यदि O3 होता है तो उसका नाम है ओजोन. The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. यानी कि ये क्वेश्चन भी है. The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. जिसमें जितने उसके एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल्स में वो उसकी एटमोसिटी कहलाती है. मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज एंड indefinite number of atoms bonded together. Let us look at the atomicity of some non-metals. Non-metals में नेम है ऑर्गन, मोनोएटॉमिक होता है. एटमोसिटी क्या आएगी? मोनोएटॉमिक. हीलियम में भी मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीजन में डायएटॉमिक है, हाइड्रोजन में डायएटॉमिक है, नाइट्रोजन डायएटॉमिक है, क्लोरीन डायएटॉमिक है, फॉस्फोरस है टेट्रा एटॉमिक. टेट्रा मीन्स 4. मैंने आपको बताया होगा जैसे कि आप पढ़ते हैं CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जो सफिक्स होते हैं यूज होते हैं वो नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि किसी में सिर्फ एक है CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये C और O. तो इसके लिए एक ऑप्शन है, हम मोनो यूज़ करते हैं. वैसे अगर ये CO2 होता हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
जैसे PCl3 बनता है तो हम कहते हैं फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। ऐसे ही 4 होते हैं तो टेट्रा, और 5 होते हैं तो पेंटा। तो इसमें जो एटमोसिटी है, इसमें क्लोरीन में डायटोमिक है, फास्फोरस में टेट्रा एटोमिक है, सल्फर में पॉली एटोमिक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, atoms of different elements join together in definite proportion to form molecules of compounds. Few examples are given in table 3.4. कंपाउंड है, वाटर का कंपाउंड है। इस कंपाउंड में कंबाइनिंग जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो इनका रेशो है, पहले भी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर 2 है, और इसका जो रेशो है, रेशो ऑफ मास का जो रेशो है वो आप पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 का कितना होगा 2, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, तो 2:16। तो इसको सिंप्लीफाई करें आप, 2:16 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 1:8। इसी प्रकार अमोनिया में सेम सिमिलरली अमोनिया जो है, अमोनिया में 1 नाइट्रोजन है एंड 3 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो मास है वो होता है 14, हाइड्रोजन 3 है, 3 × 1 3, तो 14:3। सिंप्लीफाई होंगे नहीं वाले। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मॉलिक्यूल्स 1 है और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स हैं, और इसमें ऑक्सीजन के 2 के लिए हो जाएगा 16 2 या 32, और कार्बन का एक कार्बन के लिए आपका हो जाएगा 6, तो इसमें 12 है ना। कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे आता है और मास होता है 12:32। तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 3 जा 8 और 8 4 जा 32, ओके, 3:8। इसके बाद में और भी जो आपके एक्टिविटी है, रेफर टू टेबल 3.4, रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, एंड टेबल 3.2 फॉर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। फाइंड द रेशियो बाय नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स गिवन इन टेबल 3.4। द रेशियो बाय नंबर्स ऑफ एटम्स फॉर ए वाटर मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड एज फॉलोज। हम वाटर की मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है वो देखिए, एलिमेंट्स हैं वाटर में H और O। रेशियो बाय मास, इनके रेशियो आए थे 1:8 आए थे, तो मैंने लिखा H का 1, ऑक्सीजन का 8। एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। मास रेशियो अपॉन एटॉमिक रेशियो, मास रेशियो यहाँ पर 1 और एटॉमिक रेशियो 1, तो 1:1/1 बनाया। ऑक्सीजन का जो रेशियो है, मास रेशियो है 8 और एटॉमिक मास है 16, 1/2। तो सिंपलेस्ट जो रेशो होगा 1 और रेशो 1:2 का, वो आएगा 2:1। ओके, रेशो निकालोगे 1:1/2, तो रेशो आएगा 2:1। तो दस द रेशो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर इज H/O = 2:1। किसी को नहीं आए तो ऐसे निकालना, देखो भाई 2 है ये वाला, ये 1 है, ये 1 है, और ये कितना है 1/2 है। इन दोनों के आप एलसीएम ले तो 2 बना जाएगा, H का और O का रेशो। ओके, एलसीएम से। इसके बाद में व्हाट इज एन आयन? कंपाउंड्स कंपोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पेसीज। द चार्ज स्पेसीज आर नॉन एज आयन्स। Ions may consist of a single charge atoms or a group of atoms that have a net charge on them. An ion can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called anion. जिन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं वो होते हैं एनायन, जैसे क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, और ब्रोमाइड आयन है, या फिर ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड है -2। और जो प्लस वाले होते हैं H+ आयन है, कैटायन में आएगा। जो भी प्लस वाले हैं, बेरिलियम में प्लस वाला है, जो प्लस वाले आयन होते हैं वो कैटायन होते हैं, और माइनस वाले एनायन होते हैं। टेक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl
Its constituent particles are positively charged Na plus and negatively charged Cl minus. A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. Table 3.6. We shall learn more about the formation of ion in chapter 4. Some ionic compounds है कैल्शियम ऑक्साइड, कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स है कैल्शियम और ऑक्सीजन, और रेशो बाय मास। अगर हम रेशो लें इनके मास का तो देखिए, तो कैल्शियम का जो रेशो आता है 40 आता है मास का, और जो ऑक्सीजन है उसका आता है 16। तो इनका दोनों का जो रेशो आएगा 40:16, तो ये आएगा 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एंड सल्फ़र। मैग्नीशियम 12 नंबर पर होता है और सल्फ़र 16 नंबर पे है। इन दोनों का रेशो निकालेंगे 3:4। सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो होता है 11 पे आता है, इसका मास होता है 23। क्लोराइड जो आयन है इसका जो मास है वो है 35.5। तो ये रेशो तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहे, तो कम्प्लीटली इसका जो रेशो आएगा सोडियम और क्लोराइड आयन का, क्लोराइड का, वो आएगा 23:35.5। ओके। इसके बाद में जो नेक्स्ट है राइटिंग केमिकल फार्मूला। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए symbolic representation of its composition. The chemical formula of different compounds can be done easily. For this exercise, we need to learn the symbol and combining capacity of the elements. जो वैलेंसी होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी को डिनोट करती है। द कंबाइनिंग पावर फॉर कैपेसिटी और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। ओके। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो कि टेबल दी थी मैंने आपको, उसमें हमने 20 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी दी, और वैलेंसी जितनी होती है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी उतनी होती है। जैसे वहाँ पे कंबाइनिंग हाइड्रोजन +1 था, इनकी हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 हुई। हीलियम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी थी 0 थी वहाँ पे, क्योंकि हीलियम आपकी नोबल गैस में आती है। ऐसे ही सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी +1 थी, इनकी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी +1 वैलेंसी थी, तो 1 कंबाइनिंग कैपेसिटी हुई। ऐसे ही अदर एलिमेंट्स के बारे में आपको 20 एलिमेंट दिए थे और उनकी वैलेंसी मैंने फाइंड आउट की थी। इसके बाद में वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड्स। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और एटम्स ऑफ दैट एटम, आर्म्स ऑफ दैट एटम्स। ह्यूमन बीइंग हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज 8। यानी कि हमारे पास 2 हैंड्स हैं तो हमारे 2 बॉन्ड बनेंगे। ऑक्टोपस में 8 है, उसकी साइड से 8 होती हैं। इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड ऑफ ए फ्यू पीपल इन सच ए मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म ऑफ ऑल द ह्यूमन्स आर लॉक्ड, हाउ मैनी ह्यूमन्स डू यू थिंक दैट द ऑक्टोपस कैन होल्ड? Represent the octopus with O and human with H. Can you write a formula for this combination? Do you OH4 as the formula? यानी कि हमारे 2 हैंड्स हैं और ऑक्टोपस के 8 है, तो ऑक्टोपस की 2 साइड से हमारे एक मैन को बाइंड करेगा। तो क्या आया? ह्यूमन H है, तो 4 मैन्स और एक ऑक्टोपस, तो OH4 बना फार्मूला। क्योंकि हमारे 2 हैंड्स हैं और 2 हैंड्स को ऑक्टोपस की 2 साइड्स कवर करेगी। ऐसे ही उसके 8 हैं तो 2 4 जा 8, यानी कि OH4। द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट द नंबर ऑफ ह्यूमन्स हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयन्स आर गिवन इन टेबल 3.6। वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर। देखिए, ये मोस्टली हमने सोडियम की वैलेंसी +1, पोटेशियम +1 है। आपको ये दोनों तो आपने की हुई हैं। सिल्वर की Ag+1 है, ये आपको लर्न करनी है। यहाँ लिखा है कॉपर फर्स्ट,
यानी कि कॉपर की वैलेंसी 1 है और एक होगा कॉपर सेकेंड। यहाँ कॉपर वैलेंसी +2 है। इनका इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे मान लो Cu और O कंबाइंड होते हैं, अगर वैलेंसी 1 है तो बनेगा CuO। एक मिनट, आपको जैसे ये फार्मूला है वहाँ लिखा था कि Cu फर्स्ट, तो यहाँ पे इससे बनेगा ये 2 यहाँ जाएंगे और ये 1 यहाँ जाएगा। फार्मूला जब बनते हैं क्रॉस में जाते हैं तो ये Cu2 माइनस नहीं लगाते हैं लिखने में और O। यदि मैं ये लिखूँ यहाँ पर Cu सेकेंड, वैलेंसी सेकेंड है, 2 वैलेंसी है, तो मैं लिखूँगा Cu+2 और O -2। तो देखिए Cu2, हम माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पे, Cu2 और O2, 2 1 या 2 तो क्या आया CuO। तो ये बनते हैं फार्मूला, क्या बना CuO। तो ये जो हमको दिया था ब्रैकेट में फर्स्ट और सेकंड, ये वैलेंसियाँ हैं कॉपर की। अगर 2 वैलेंसियाँ हैं तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे फर्स्ट और सेकंड। ऐसे ही कॉपर है +1, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, जिंक +2, आयरन +2, कॉपर सेकंड है Cu+2, आयरन सेकंड है और एक आयरन थर्ड आएगा आगे आपको, ये रहा थर्ड वाला, ये रहा एल्युमिनियम +3, आप पढ़ चुके। कॉपर 2 होती है, ये लर्न करने जब आप पढ़ते रहोगे इसको, सिंपली आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्राइड आयन है। देखिए हाइड्राइड आयन माइनस वाला है, हाइड्रोजन प्लस वाला है, ये वाला क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, नाइट्राइड है, अमोनिया में +4, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3-1, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO3, सल्फाइड ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है। सल्फाइड में SO3-2, सल्फेट में SO4-2 और एक है फॉस्फेट PO4-3। Some elements show more than one valency, a Roman numerical show their valency in a bracket। जो एलिमेंट्स 1 या 2 वैलेंसियाँ रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, जैसे हमने किया हुआ है। आयरन की वैलेंसियाँ 2 थी, एक 2 था, एक थर्ड था। कॉपर की फर्स्ट थी, सेकंड थी। ओके, द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो राइटिंग ए केमिकल फार्मूला आर एज फॉलोज। द वैलेंसी और चार्ज ऑन द एटम्स आयंस मस्ट बैलेंस। When a compound consists of metals and non-metal, the name or symbol of the metals is written first. For example, calcium oxide CaO। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिए हुए हैं CCl, C की वैलेंसी +4 होती है, Cl की 1 होती है, जैसे -1 होती है, लेकिन यहाँ लिखने में हम नहीं डिनोट करते हैं तो सिंपल लिखते हैं C1Cl4। तो देख रहे हैं आप ये वाली NaCl है, आयरन सल्फाइड है, FeS है, कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, एट्सेट्रा। वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल्स एंड आर रिटन ऑन द राइट, वेयर एज कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स एंड आर रिटन ऑन द लेफ्ट। इन कंपाउंड फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक, यानी कि एक से अधिक जो एटम्स होते हैं, मोर देन 1 एटम्स, polyatomic ions, the number of ions present in compounds is indicated by enclosing the formula of ion in a brackets and writing the number of ions outside the bracket। For example, जैसे Mg और OH, ये आयन है, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम OH आयन को कम्प्लीटली। तो Mg की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोक्साइड जो आयन है -1 होता है, तो हमने बनाया MgOH की होल ट्वाइस। In case the number of polyatomic ions is 1, the bracket is not required। For example, NaOH, अगर सिंगल है तो उसके लिए ब्रैकेट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसे ये एक Mg और OH है, Mg+2 होता है, हाइड्रोक्साइड आयन है, पूरा एक साथ में है, तो ये हम बनाएंगे Mg1 आएगा। और ये पूरा एक साथ में जो पूरा आयन है OH की ट्वाइस, लेकिन यहाँ तो 2 आ गए इसलिए हमने ट्वाइस ब्रैकेट लगाया, लेकिन सिंपल ही है। जैसे Na और OH, Na +1 OH -1, तो यहाँ पर बनता है NaOH।
यहाँ ब्रैकेट की कोई इसेंशियलिटी नहीं होती है, ब्रैकेट जब लगाते हैं जब 2 हो उसमें, है ना। जैसे एम जी की वैलेंसी 2 थी तो यहाँ हमने ट्वाइस का यूज़ किया ब्रैकेट लगा के। ओके, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। थैंक यू।